हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पाइथन वर्ल्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने साइन अप का जो फंक्शन था उसको क्रिएट कर लिया था और साइन अप वाला पेज जो है उसको भी परफेक्टली हम लोग ने क्रिएट कर लिया था। ओके, और सारे डेटा को हम लोग सेव भी कर रहे थे सर्वर पे और यहाँ अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ रहा था। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब जो हम इसके साइन अप पे साइन इन पे काम करेंगे या लॉग इन जो कह सकते हैं उस पर काम करेंगे कि यूज़र नेम को कैसे वैलिडेट करेंगे और पासवर्ड को। ओके, तो मैं इसमें चलता हूँ। साइन अप का हमारा काम जो हो गया, आप लोग जो ये साइन अप या लॉगिन पेज जो है आप लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और ऐसे वैलिडेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं और ये फंक्शन बेस्ड व्यू है, इसको मैं हटा दूंगा। मुझे यहाँ पे क्लास बेस्ड व्यू बनाना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कमेंट दे देता हूँ। मैं ऐसे कमेंट देता हूँ फ्रेंड कि जाके मुझे समझ में आए कहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन लिखा है। ओके, तो आप लोग भी ऐसे कमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे साइन अप लिख लिया और अब नीचे आते हैं और यहाँ पे जो अब लॉगिन के लिए हम लिखेंगे, तो यहाँ पे भी मैं एक सिंपली कमेंट दे देता हूँ लॉगिन। ओके, अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन। यहाँ करूँगा व्यूज, व्यू दे दिया और यहाँ पे मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊँ, मतलब फंक्शन बनाऊँ। अगर हमारा गेट आता है, गेट रिक्वेस्ट आता है, तब हम करेंगे सेल्फ रिक्वेस्ट। ओके, अगर हमारा गेट आता है तो हम यहाँ पे एक टेम्पलेट पास कर देंगे। तो मैं करूँगा रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और यहाँ पे मैं करूँगा लॉगिन डॉट html। ओके, और अगर हमारा जो पोस्ट रिक्वेस्ट आता है, अगर हमारा जो पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तब हमें क्या वर्क करना है, तो अभी मैं सिंपली इसको पास कर देता हूँ और अभी हमें यूआरएल का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हम लोग ने अब यहाँ फंक्शन बेस्ड को छोड़ के क्लास बेस्ड बना लिया। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ओके, लॉगिन डॉट एज व्यूज। ओके, आप लोग को थोड़ा बस यहाँ पे चेंज करना पड़ जाता है अगर क्लास बेस्ड व्यू का यूज़ करते हैं। व्यू में चलते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर गेट आता है तब तो हम लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज पास कर दिए। अगर पोस्ट आता है तो साइन अप में हम लोग ने जैसे नेम प्रॉपर्टी दिया था उसी तरह हमें लॉगिन में भी नेम प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, तभी हम डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं नेम, ओके, यहाँ पे ये यूज़र नेम के लिए प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे नेम दूंगा और यहाँ पे दे दूंगा यूज़र नेम। यूज़र नेम के इनपुट में जो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया नेम प्रॉपर्टी और यहाँ पे कर दूंगा मैं सिंपली पासवर्ड। ओके, एक चीज़ और दिखा देता फ्रेंड, यहाँ पे चलते हैं एडमिन पे। तो यहाँ पे देखिए अभी सारे डेटा हमें शो नहीं हो रहे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तब जाके हमें सारे डेटा शो। तो इसको लिस्ट डिस्प्ले कर लेते हैं एडमिन वाले पेज में। तो एडमिन के पेज में चलते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो है मैं कर लेता हूँ एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाता हूँ एडमिन यूज़र प्रोफाइल और इसमें मैं दूंगा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। ओके, मॉडल एडमिन दिया और यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट डिस्प्ले। स्क्वायर ब्रेस। ओके, लिस्ट डिस्प्ले किया और यहाँ पे मैं सिंपली पास करूँगा आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोफाइल पिक
और यहाँ पे मैं कर दूंगा पासवर्ड। ओके, अब जो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉमा के बाद ऐसे करके सेव कर दूंगा। बस हमारा जो है एडमिन पैनल में लिस्ट की तरह डिस्प्ले होनी है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब सारे डेटा यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। ओके, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक और पासवर्ड। फ्रेंड आप लोग चाहे तो यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हैश्ड पासवर्ड कैसे यूज़ करते हैं हम लोग अपने मॉडल्स में। ओके, तो अब इसको रहने देते हैं और यहाँ व्यू में आते हैं और व्यू में जो है अगर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आता तो हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम में कैसे लिए थे, इफ रिक्वेस्ट डॉट। ओके, इसको जो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये यूज़र नेम को जो है मैं पासवर्ड कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो मैं पासवर्ड, दोनों फील्ड को हम लोग ने यहाँ पे गेट कर लिया, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को। और यहाँ पे जो है अब हम एरर मैसेज वाला जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जैसे हम लोग ने काम किया था अपने साइन अप में। इसको जो मैं नन कर लेता हूँ इनिशियली। ओके, और अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, अगर हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है तभी हम लॉग इन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चल के थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, एक मिनट, यहाँ नन और मॉडल्स में चलते हैं। ओके, मॉडल्स डॉट पी वाई ऑन किए और यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शंस लिखेंगे। यहाँ पे हम एक स्टैटिक डेकोरेटर का यूज़ करेंगे, स्टैटिक मेथड। ओके, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। इसका नाम देते थे गेट यूज़र बाय यूज़र। ओके, और इसमें कर दूंगा मैं सिंपली यूज़र नेम पास। यहाँ पे एक मेथड बना रहे हैं बस हम लोग। यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करूँगा। ट्राई करूँगा मैं रिटर्न यूज़र प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। और यहाँ पे मैं करूँगा एक्सेप्ट, इसमें मैं कर दूँगा रिटर्न फॉल्स। बस हमें ये एक फंक्शन बनाना है। ओके, सेव करता हूँ और व्यूज़ में चलता हूँ। यहाँ पे आता हूँ व्यू में और यहाँ पे अब हम लोग बस उस मेथड को यूज़ कर लेंगे। हम लोग ने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दिया गेट यूज़र बाय यूज़र। इसी मेथड को हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं करूँगा यूज़र प्रोफाइल डॉट गेट यूज़र बाय यूज़र और इसमें मैं पास करूँगा यूज़र। ओके, बस इतना ही हमें काम करना है। और यहाँ पे करेंगे इफ यूज़र, अगर हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे पासवर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं। इफ पासवर्ड इक्वल टू यूज़र डॉट पासवर्ड। ये पासवर्ड जो है यहाँ से आया फ्रेंड। ओके, और ये पासवर्ड जो है यूज़र डॉट पासवर्ड, यूज़र में जो हमारा मॉडल, यूज़र मॉडल में जो पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे गेट कर रहा है। अगर पासवर्ड जो है इक्वल टू यूज़र डॉट पासवर्ड होता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र डॉट, ओके सॉरी, अगर हमारा पासवर्ड सेम होता है तब हमें कर दें रिटर्न रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कर दे ये
मैं यहाँ पे एक चीज का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैं एक HTTP रिस्पॉन्स का यूज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैसेज के नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा फ्रॉम Django डॉट HTTP डॉट रिस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं होगा, रेस्पॉन्स होगा, इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। ओके, जेसन रिस्पॉन्स किया और अब यहाँ पे मैं पास कर लूँगा। यहाँ पे आप लोग चाहे तो लॉगिन के बाद कहीं रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, या मैं रिटर्न में कर दूंगा HTTP रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ जेसन रिस्पॉन्स नहीं करना, HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम करेंगे HTTP रिस्पॉन्स, ये हम करेंगे। कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसमें मैं सिंपली पास कर दूंगा हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। ओके, लॉगिन होने के बाद हमें जो ये HTTP रिस्पॉन्स शो कर दें, और नहीं तो अगर पासवर्ड हमारा सेम नहीं होता है तो एल्स में हमें पास कर दें, एरर मैसेज में हमें पास कर दें पासवर्ड इज इनवैलिड। ओके, यहाँ पे हम लोग ने शो कर दिया। अगर पासवर्ड सेम होता है तब तो हमें HTTP रिस्पॉन्स दे दें, या यहाँ कर दे हेलो वर्ल्ड, ठीक है रहने देते हैं। और हमें नहीं तो एल्स में हमें पासवर्ड अगर सेम ना हो तो एल्स हमें पास कर दे पासवर्ड इज इनवैलिड। और यहाँ पे जो है एक मिनट, यहाँ पे अगर यूजर हमारा नहीं एग्जिस्ट करता है तब हमें शो कर दे एरर मैसेज यूजर नेम इज इनवैलिड। ओके, और यहाँ पे अब हमें रिटर्न कर दे एक टेम्पलेट, तो रिटर्न रेंडर, और यहाँ पे मैं करूँगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में मैं क्या करूँगा लॉगिन डॉट HTML। और अभी हमें यहाँ पे कंटेस्ट ग्रुप में भी पास करना पड़ जाएगा, जैसे वहाँ पे हम लोग ने पास किया था डेटा को, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही पास कर देता हूँ, डेटा कोई कंटेस्ट नहीं बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एरर मैसेज, और यहाँ पे जो है हम वैल्यू को भी हम बना लेते हैं। ओके, मैं यहाँ कर दूंगा वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। ये वैल्यू जो है हम लोग ने अभी क्रिएट नहीं किया, इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बस वैल्यू करते हैं और इसमें मैं पास कर दूंगा वैल्यू, और यहाँ पे कर दूंगा यूजर नेम, और इसमें मैं पास कर दूंगा यूजर नेम। ओके, अब सही है, हमारा अच्छे से रन होगा। और अब जो है हमें टेम्पलेट में एरर मैसेज भी डालना पड़ेगा, तो मैं साइन अप में आता हूँ और ये जो एरर वाला पार्ट है केवल इसको मैं कॉपी करता हूँ और लॉगिन में आता हूँ, और ये फॉर्म से ऊपर जो एरर को इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। और अब चलते हैं लॉगिन पे, और यहाँ पे हमें क्या आ रहा है फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मेटा। ओके, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमें प्रॉब्लम आ रहा है। लॉगिन फॉर्म,
क्या एरर आ रहा है फ्रेंड? मेटा डॉट साइन अप पे चलते हैं, फिर लॉगिन पे करते हैं कि फंक्शन ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट मेटा। तो ये एरर हमें क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो हमें यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं, पोस्ट को। ओके, सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं। वैलिडेशंस को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। सेव करते हैं और रिलोड हो जाता है। ओके, अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम आ रहा है। कि लॉगिन डॉट HTML, हाँ ओके ओके ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देखिए रेंडर रेंडर 2 बार कर दिए। यहाँ पे हम करेंगे रिक्वेस्ट, सेव करते हैं। ओके, गेट में ही हमें प्रॉब्लम आ रहा था। अब एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ साइन अप फॉर्म जो हमें वो सर्व हो गया। अभी अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो CSRF का प्रॉब्लम हो गया। तो CSRF को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते। तो साइन अप में चलता हूँ और यहाँ पे CSRF टोकन को हम लोग इंक्लूड किया। इसको कॉपी करता हूँ और लॉगिन में आता हूँ, फॉर्म के नीचे आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यूज़र नेम इज़ इनवैलिड आ रहा है। अगर मैं यूज़र नेम करेक्ट फिल कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड इज़ इनवैलिड, पासवर्ड हमारा और यूज़र नेम नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू तो लिख लिया और वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पे पास नहीं किया, तो इसको पास कर लेता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे मैं करूँगा वैल्यू डॉट यूज़र नेम। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम आ रहा है और अगर मैं पासवर्ड करेक्ट करता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है प्रिंट होकर के। हम लोग ने जो HTTP रिस्पॉन्स दिया था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो जो भी पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहे बस वहाँ पे अपने पाथ का नाम दे दीजिए। यहाँ पे आता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। ओके, यहाँ पे मैंने रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स किया, आप लोग यहाँ पे करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट और पेज का नाम देंगे जहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग परफेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे वैलिडेशंस थे साइन अप फॉर्म के और लॉगिन फॉर्म के। फ्रेंड, हम लोग साइन अप फॉर्म में एक चीज़ भूल गए, जैसे कि हमारा जो ये यूज़र नेम है वो अगर एग्जिस्ट करता है तब हमारा डेटा सेव नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी देख लेते हैं उसके वैलिडेशंस को भी हम लोग यहाँ पे करेंगे सही से। तो यहाँ पे आते हैं मॉडल्स में और यहाँ पे ही हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे एग्जिस्ट का। ओके, यहाँ पे जो है मैं एक फंक्शन बना लूंगा डेफ इज एग्जिस्ट का। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेल्फ और इसमें मैं कर दूंगा इफ यूजर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर और यूजर नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट यूजर। ओके, और यहाँ पे कोलन लगेगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स और नहीं तो ओके सॉरी, यहाँ पे रिटर्न करूंगा ट्रू, और अगर रिटर्न, और यहाँ पे अगर हमारा यूजर नेम नहीं एग्जिस्ट करता है रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ओके, यूजर नेम अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अगर यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा। ओके, और अब जो है यहाँ पे व्यू में आता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है लिख लेंगे इसको। ओके, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को।
इसमें चलता हूँ साइन अप में। ओके, एलिफ नोट, टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, इसके नीचे आता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन वाले मैसेज के नीचे, और यहाँ पे मैं करूँगा एलिफ यूजर डॉट इज एग्जिस्ट। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ मॉडल्स में, जो हम लोग ने ये फंक्शन बनाया उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज शो कर दे, और एरर मैसेज में कर दे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ओके, अब देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं हमारा साइन अप में। तो मैं जो है सेम डेटा फिल अप करूंगा इसमें साइन अप में। ओके, प्रवीण, यूजर नेम मैं फिल सेम करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ईमेल फिल कर लेता हूँ, इमेज कोई भी चूज कर लेता हूँ मैं। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को कर लेता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। तो देखिए यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये यूजर नेम हमारे डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये सेव नहीं हो पा रहा। तो ऐसे हमारा यूजर नेम एग्जिस्ट वाला वैलिडेशन जो काम करेगा। ओके, तो फ्रेंड हम लोग ने यहाँ पे साइन अप फॉर्म को कैसे साइन अप फॉर्म जो साइन अप यूजर जो करना चाहे उसके डेटा को हम अपने सर्वर पे कैसे स्टोर करके रखेंगे, और उस डेटा के साथ हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग ये प्रोजेक्ट जो है अपने अपने प्रोजेक्ट में जो है ऐड कर सकते हैं, लॉगिन और साइन अप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैलिडेशंस यूज नहीं करना आता। ओके, फॉर्म तो क्रिएट कर लेते, डेटा को सेव भी कर लेते, लेकिन वैलिडेशंस यूज करने नहीं आता अच्छे से। तो मैंने सारे वैलिडेशंस आप लोग को बता दिए साइन अप और लॉगिन के। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।